आपके डीवी के जो केसेस होते हैं वो बिना किसी आधार के, बिना किसी सच के बराबर कोर्ट्स ले रही हैं। ना उनके अंदर कोई सच बात कही जाती है और ना ही उन्हें कहीं सही तरीके से इस्तेमाल करने के हिसाब से यूज किया जाता है। बल्कि अगर यूं देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोर्ट पतियों की दुश्मन बन चुकी है और कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब सिर्फ ये सोचते हैं केस लग गया, ये सफिशिएंट है। अब उसके अंदर कोई उपयुक्त बात हो या ना हो, पतियों की तो दुर्दशा करनी है। इसी पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बहुत शानदार जजमेंट दिया है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स के रेफरेंस के साथ और इससे पहले भी इतने ही शानदार जजमेंट्स आ चुके हैं, पर इसमें डेफिनेशन ऑफ लॉ को बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आपके लिए समझाया गया है। आप लोगों को ये बेनिफिट देने के लिए कि आपके केसेस जो है वो किसी इलिसिट मैनर से नहीं चल सकते, उसके अंदर इस तरह की कोई डेफिनेशन यूज नहीं हो सकती है। किस तरह का जजमेंट है, कितना फायदा आपको अपने केसेस में हो सकता है, क्या सारे केसेस डीबी के अंदर खत्म हो सकते हैं, क्या पूरे परिवार को मुक्ति मिल सकती है, क्या एक केस भी चल सकता है डीबी का, ये सारी बातें आज हम इस जजमेंट से समझेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये बता दूं दोस्तों कि हमारे कोर्सेज जो है आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी जो अपॉइंटमेंट्स की फैसिलिटी है, हमें इसके अलावा आपको बहुत सारी और कई हम लोग आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। उस पर जाइए, legalegalarzet.com उसका नाम है। वहां जाइए और जाकर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कई बेनिफिट्स वहां से ले सकते हैं, आपके केसेस में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन कोर्सेज का फायदा क्या होता है कि कोर्सेज जो होते हैं वो डे टू डे आपकी रूटीन लाइफ में चलने वाले झूठे केसेस के अंदर बहुत सारे रेमेडीज पर काम करते हैं। सिचुएशनल प्रोग्रामिंग होती है, आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलता है, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, चाहे वो कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो। पुलिस थाने में जाना है या कहीं और जाकर आपको अपनी कहीं और कार्रवाई करनी है, तो उन सब में आपको पहले से बहुत प्रिपरेशन कराई जाती है। आप चाहें तो अपने वकील साहब के थ्रू इन केसेस को लड़ सकते हैं, खुद भी अवेयर हो सकते हैं। अगर खुद भी लड़ना चाहें तो भी इसमें बेनिफिट है। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट के एड्रेस पे जाइए और अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको कोई कानूनी समस्या है, मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो यहीं से ही आपको वेबसाइट से आपको हमारा अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसके बाद आप बात कर सकते हैं। इस पे आते हैं। देखिए क्या था, पति जो थे वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में ये केस लेके गए माननीय मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ। अब मजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ गलती क्या करी है वो पति ने अपने शब्दों में समझाई। उन्होंने कहा कि साहब कोई बात नहीं सुनी हमारी। जैसा कि हर किसी केस में, ज्यादातर झूठे केसेस में अक्सर यही चीज हमें सुनने और देखने को मिल रही है आजकल। और जो भी पत्नी ने मनगढ़ंत कहानी लिख दी वो सब चीजें वहां पर एडमिट कर ली गई हैं। ना तो कोई प्रोसीजर समझा कि भाई किस तरह से डीवी लगेगा, उसकी कैसे कैसे कार्रवाइयां होंगी, उसका कैसे कैसे बेनिफिट आएगा, उसके बेनिफिट्स क्या पत्नी को मिलने भी चाहिए या वो योग्यता ही नहीं रखती, बिना किसी आधार के अपने डीवी के पावर्स को गलत तरीके से कोर्ट की सपोर्ट से यूज करना चाह रही है। ऐसी तो कहानियां आपकी भी। अगर आप इस कहानी से कनेक्ट करते हैं तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत फायदेमंद है। अब यहां पर पति ने कहा कि साहब ये सब बातों को बकायदा दरकिनार कर दिया गया, हमारे सबूतों को, हमारे ग्राउंड्स को सुना ही नहीं गया और मैकेनिकल फॉर्म ऑफ जस्टिस, यंत्रवत न्याय की प्रणाली को सिर्फ मिसयूज किया गया है। ठीक है, यानी कि जैसा उन्हें चाहिए, जैसा वो करना चाहते हैं, उन्होंने अपने मनगढ़ंत तरीके से इस कहानी को एडमिट कर लिया कि मैं और मेरा परिवार अपराधी थे। ऐसे ऐसे लोगों का नाम डाल दिया जिनका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर जब कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जब इस ऑब्जर्वेशन को देखा, सुना और फिर समझा, तब उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि सेक्शन 12 पहली बात तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के फॉर्म में नहीं चल सकता। आप अजम्पशन की बेस पे किसी को केस में शामिल नहीं कर सकते। यानी कि किसी आदमी ने कुछ नहीं किया है पर कोई आदमी डिक्लेरेशन दे रहा है उसके खिलाफ कि हाँ साहब ये तो एक अपराधी है और इसने मेरे साथ गंभीर तरह का अपराध किया है, सबूत मेरे पास नहीं है, मैं कोई गवाह नहीं ला सकता और आप इस पे केस लगा दो क्योंकि मुझे शौक है इस पे केस करने का और मैं अपना बदला लूंगा इससे, और इसलिए मुझे जुडिशरी सपोर्ट करे क्योंकि मैं एकदम बेईमान इंसान हूं। और जुडिशरी यहां पर इस तरह का एक्ट करती है तो ये एक बहुत गलत तरीका है।
यानी कि क्रिमिनल केस को भी बिना किसी एविडेंस के सपोर्ट के नहीं चलाया जा सकता। ये तो फिर भी डीवी है। यहां परिवारों को बचाने के लिए जिन कानूनों का प्रावधान किया गया था, आज वो घर और परिवार तोड़ने और परिवारों में कलेश कराने के काम ज्यादा है। और इसमें बहुत हद तक जुडिशरी के यानी ट्रायल कोर्ट्स के बहुत हद तक गलत फैसले, गलत सम्मन करना, ये सब अब शामिल है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर आप किसी को सम्मन देते हैं और वो आके जस्टिफिकेशन दे देता है, तो उसी दिन उसका केस खत्म कर दीजिए, उससे रिप्लाई तक लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप केस को लंबा नहीं खेल सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी को पीड़ित मान लिया, हम किसी को पीड़ित अज्यूम कर रहे हैं और बाकी किसी को अक्यूज कह रहे हैं। अक्यूज जो है वो क्रिमिनल नहीं बन सकता जब तक उसके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हो पाया गया हो कोर्ट के अंदर। तो क्रिमिनल की तरह उसे डील ना किया जाए, उसके खिलाफ गलत गलत ऑर्डर निकालना, उसके खिलाफ गलत गलत फैसले देना, आपके पास एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सब जो चीजें हैं इस कोर्ट के पूरे डिस्क्रिप्टिव जजमेंट के अंदर आती है। आपको बात इतनी से समझनी है कि जैसे इस पति को राहत मिली, पूरे परिवार को राहत मिली और उनके खिलाफ सभी तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई और अगले 10 दिन के अंदर इसको डिस्क्वालीफाई करने के भी ऑर्डर दे दिए गए। यानी कि इतने आसान तरीके से आप डीवी से बाहर आ सकते हैं, मगर आपको कोई बैठकर बेवकूफ आदमी ये सिखा रहा है ये केस लंबे चलते हैं, इन केसेस में तो रिजल्ट ही नहीं आता है, इन केसेस का कोई फायदा नहीं होता है, बीवी जो चाहेगी वो कर लेगी, जज साहब के मूड के ऊपर है। भाई साहब, ये सब बातें सिर्फ फायदे के लिए, आपसे कमाने के लिए। बाकी आप समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,